दोस्तों, हमारे देश भारत में यदि किसी व्यक्ति की छोटी सी सरकारी नौकरी लग जाए तो शानो शौकत में तो चार चांद लग ही जाते हैं। उसका रुतबा और रोब भी देखते ही बनता है। लेकिन दोस्तों, काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि बड़े बड़े पदों पर बैठकर भी जमीन से जुड़े रहते हैं। आज की हमारी सच्ची घटना कहानी में दरअसल पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी आईपीएस होते हुए भी न केवल जमीन से जुड़ा हुआ है, बल्कि पहली दफा कोई उनको देखे तो शायद ही ये अनुमान लगा सके कि सामने वाला आईपीएस अधिकारी है। वही आईपीएस अधिकारी रिक्शा पर बैठकर अपने गांव जा रहा था और दोस्तों, बीच रास्ते में पुलिस कर्मचारियों ने रोककर उसका ही चालान काट दिया। बहरहाल दोस्तों, पूरी घटना कहानी में क्या हुआ जानने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील, हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, यदि हमारी YouTube फैमिली का पुराना हिस्सा है तो गुजारिश करूंगा और लोगों तक भी इस घटना कहानी को जरूर साझा करिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जाना पहचाना एक शहर है लखनऊ, जिसको आमतौर पर नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और वही लखनऊ उत्तर प्रदेश सरीखे प्रदेश की राजधानी भी है। लखनऊ का ही रहने वाला है विवेक शर्मा। विवेक शर्मा दरअसल रहने वाला तो लखनऊ का है, लेकिन बनारस के एक कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके आईएएस की प्रिपरेशन में लग गया और कड़ी मेहनत और जद्दोजहद लगन के बाद आखिरकार वो आईपीएस अधिकारी चुना गया। आईपीएस अधिकारी के तौर पर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसी विवेक शर्मा की पहली पोस्टिंग इलाहाबाद में होती है। इलाहाबाद में जैसे ही वो आईपीएस के तौर पर तैनात हुआ तो दोस्तों, वहां के जो लोग थे ये सब नजारा देखकर सोचने समझने पर मजबूर थे कि इतनी साधारण वेशभूषा पहने ये व्यक्ति आईपीएस अधिकारी भला कैसे हो सकता है। दोस्तों, भले ही वो विवेक शर्मा नाम का व्यक्ति आईपीएस अधिकारी हो, लेकिन आज भी वो जमीन से जुड़ा हुआ है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि गरीबी को मात देकर विवेक शर्मा ने आईपीएस अधिकारी का सपना पूरा किया था। बहरहाल दोस्तों, आज भी वही आईपीएस अधिकारी लाओ लश्कर से दूर हटकर रिक्शा से चलते हैं। और न केवल रिक्शा से चलते हैं, बल्कि साधारण वेशभूषा धारण करते हैं, लोगों के बीच में बैठकर खाना खाते हैं। आम जनता के बीच में उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, वही विवेक शर्मा एक दिन अपने गांव जब गए तो रास्ते में वो एक रिक्शा ले लेते हैं और रिक्शा के माध्यम से जब घर जा रहे हैं तो रास्ते में एक नाका लगा हुआ है। तमाम कर्मचारी सतर्कता के तौर पर तैनात है और उन्होंने उस रिक्शा वाले को हाथ देकर रोक लिया और कहते हैं कि नीचे उतरो। रिक्शा पर आईपीएस अधिकारी सिंपल वेशभूषा पहने हाथ में एक बैग पकड़े बैठे हैं। और आईपीएस भी ये सब नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जिन पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया था, कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक उनके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं जिसके तहत वो किसी अनजान व्यक्ति को रोककर तलाशी ले सकें। और दोस्तों, ना केवल तलाशी, बल्कि वही पुलिस कर्मचारी रिक्शा वाले को हड़काने लगे और कहते हैं कि 1000 रुपए देने पड़ेंगे। आईपीएस अधिकारी कहता है कि भाई साहब, 1000 रुपए किस बात के? तो उस आईपीएस अधिकारी को ही वहां पर तैनात कर्मचारी उल्टा सीधा तंज कसने लगे और कहते हैं कि ज्यादा बाबू मत बनो, आराम से खड़े रहो। आईपीएस अधिकारी कहता है कि भाई साहब, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जानना चाहता हूं कि आखिरकार आपको 1000 रुपए लेने का अधिकार भला किसने दिया। आईपीएस अधिकारी ये ऐसी ऐसी बातें करता है कि वहां पर खड़े हुए तमाम कर्मचारी और व्यक्ति ये सोचने समझने पर मजबूर थे कि साधारण सा दिखने वाला वो व्यक्ति इतनी कानून प्रस्त बातें भला कैसे कर सकता है। बस फिर क्या था, वहां पर तैनात कर्मचारियों ने उस व्यक्ति को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और कह दिया कि आज तुम्हारी अकड़ निकालते हैं। बस उनको पकड़कर गाड़ी में बैठाया गया और नजदीकी थाने में ले जाकर बंद कर दिया। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी ने तब तक अपना परिचय नहीं दिया था और उसी दरमियान चंद मिनटों बाद सर्कल के डीएसपी साहब मौके पर पहुंच जाते हैं। डीएसपी साहब ने जैसे ही आईपीएस अधिकारी को लोक में बंद देखा तो देखते ही सीना तान कर डीएसपी साहब ने सैल्यूट किया। और ना केवल सैल्यूट किया, बल्कि उनको कहा कि साहब जी,
आप इन हालातों में भला यहां कैसे पहुंचे? जब तमाम कर्मचारी और एसएचओ महोदय इस तरीके का नजारा देखते हैं तो सबके कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी। हर कोई व्यक्ति सोचने समझने पर मजबूर था कि उनसे इतनी बड़ी गलती भला कैसे हो गई। तमाम कर्मचारी अधिकारी माफी की गुहार लगाने लगे, लेकिन आईपीएस अधिकारी ने कह दिया कि तुम्हें तो निलंबित करना पड़ेगा, तुम इस ड्यूटी के लायक कदापि नहीं हो। आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि जिस मान सम्मान और रुतबे के साथ तुम्हें वर्दी पहनाई गई थी उसके तुम लायक ही नहीं हो। यदि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, तो गरीब मजदूर के साथ तुम भला क्या करते होंगे। बहरहाल दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी जैसे ही सुर्खियां बटोरने लगी तो हर कोई व्यक्ति की जुबान पर बस यही था कि हर जगह ऐसा आईपीएस अधिकारी यदि तैनात किया जाए तो पुलिस की जो छवि देश दुनिया में लोगों के दिलों में है उसमें सुधार जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी खूब ज्यादा वायरल हो रही है। देश दुनिया का शायद ही कोई ऐसा गांव गली चौराहा बचा हो जहां पर इसको लेकर लोगों ने चर्चा ना की हो। दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना मुझे लगातार हिम्मत देगा। यूं ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लगातार लेके आते रहूंगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।